सब अपने घरों पे बहुत अच्छे होंगे। सो थर्ड क्लास हमने लास्ट क्लास में ईवीएस में चैप्टर नंबर था जिसमें हमने पढ़ा था सेंस ऑफ ऑर्गन्स के बारे में। किसके बारे में? सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में। आज हम स्टार्ट करेंगे ईवीएस में चैप्टर नंबर 3 पीपल एट वर्क। टेक आउट पेज नंबर 18 ऑल ऑफ यू क्लास, टेक आउट पेज नंबर 18 चैप्टर नंबर 3 पीपल एट वर्क। जो लोग अपना अपना काम करते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके क्लास, मेनी पीपल अराउंड अस टेक केयर ऑफ। बहुत सारे लोग जो हमारे आसपास है वो हमारी नीड्स की, जरूरतों का क्या करते हैं? ख्याल रखते हैं। सम ऑफ दीज पीपल आर डॉक्टर, फार्मर, टेलर्स एक्सेट्रा। इसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि डॉक्टर, हम बीमार इंसान की हेल्प करते हैं, बीमार इंसान को ठीक करते हैं। फार्मर्स, अगर फार्मर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ग्रो नहीं करेंगे तो हम क्या खाएंगे? टेलर्स, अगर टेलर्स हमारे कपड़े को स्टिच नहीं करेंगे तो हम क्या पहनेंगे? तो ये क्या है? हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। पीपल हैव डिफरेंट एबिलिटीज सो दे डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। अलग अलग लोगों की अलग अलग एबिलिटीज होती है, अलग अलग काम करने की क्षमता होती है और उनकी चॉइस होती है, उन्हीं की मर्जी होती है कि वो क्या काम करना चाहते हैं। सो दे डू डिफरेंट टाइप्स, ये सारे पीपल अलग अलग टाइप्स के वर्क करते हैं। द वर्क डन टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन। और जो लोग काम करके पैसा कमाते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशन। क्या कहते हैं उस चीज को? ऑक्यूपेशन। अब जैसे कि आपके नीचे देखो क्लास बुक के अंदर आपके पैराग्राफ के नीचे बहुत सारे को हम रीड करते हैं। लेट अस लर्न अबाउट पीपल एंड द टाइप्स ऑफ वर्क दे डू। आओ पढ़ते हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिनका, जो लोग अलग अलग काम करते हैं। अ फार्मर ग्रोस क्रॉप। जो फार्मर होता है वो क्या करता है? फसल उगाता है, क्रॉप को ग्रो करता है, फसल उगाता है, तभी हमें खाने के लिए चीजें मिलती है। अ पोस्टमैन ब्रिंग्स आवर लेटर्स। पोस्टमैन हमारी जो भी चिट्ठियाँ एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आती है या काफ़ी दूर तक जाती है तो उनको वो कौन लाता है हमारे पास? पोस्टमैन। अब बार्बर कट्स आवर हेयर। और बार्बर क्या करता है? हमारे हेयर्स को कट करता है। अ टेलर स्टिचेस आवर क्लोथ। और टेलर क्या करता है? हमारे कपड़े सिलता है। अ कारपेंटर मेक्स फर्नीचर। कारपेंटर क्या करता है? फर्नीचर को बनाता है। एन इलेक्ट्रीशियन रिपेयर्स इलेक्ट्रिकल फिटिंग। और इलेक्ट्रीशियन क्या करता है? इलेक्ट्रिकल जो फिटिंग होती है, जो बिजली की फिटिंग होती है घरों में, वो कौन करता है? इलेक्ट्रीशियन करता है। अ टीचर टीचेस स्कूल। और टीचर क्या करती है? स्कूल में टीच करती है। और डॉक्टर क्योर्स द सिक पीपल। और जो डॉक्टर होते हैं वो बीमार इंसान का इलाज करते हैं। अ स्वीपर स्वीप्स द स्ट्रीट। जो स्वीपर होता है वो क्या करता है? जो भी चौराहे, नुक्कड़, गली, रोड में जो भी कूड़ा होता है उसको कौन उठाता है? स्वीपर उठाता है। अ बेकर बेक्स ब्रेड केक्स एंड बिस्किट। और जो बेकर होता है वो ब्रेड को बनाता है, केक्स बनाता है, बिस्किट्स बनाता है। अ प्लम्बर रिपेयर्स लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स। और प्लम्बर जो लीकिंग टैप्स होते हैं, जो बहते नल होते हैं, पाइप होते हैं, उनको ठीक करता है। अ मैकेनिक रिपेयर्स कार। और मैकेनिक क्या करता है? हम लोगों की कार्स ठीक करता है। और नर्सेस टेक केयर ऑफ हॉस्पिटल इन अ पेशेंट इन द हॉस्पिटल। और जो नर्सेज होती है, जो लोग हॉस्पिटल में रह रहे होते हैं, एडमिट होते हैं कुछ बीमारी के चलते, तो उनकी देखभाल कौन करती है? नर्सेस करती है। अब पुलिसमैन मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर। और पुलिसमैन क्या करते हैं? लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखते हैं कि जो भी लॉ है, जो भी कानून, जो भी ऑर्डर है, जो भी मतलब आपको ऑर्डर दिया गया है, जो भी रूल्स प्रॉपर फॉलो करो। अब पॉटर मेक्स पॉट। और जो घड़े बनाने वाला है, घड़ा बनाता है, तो उसको क्या कहते हैं? पॉटर। डू यू नो? क्या आप जानते हो? अ टीचर प्लेज अ मेजर रोल इन शेपिंग ऑफ अ फ्यूचर ऑफ अ स्टूडेंट। जो टीचर है वो आपकी लाइफ को शेप देती है, आपको गाइडेंस मिलती है आपकी टीचर से कि आपने आगे लाइफ में क्या बनना है। दैट इज वाई ही और शी इज कॉल्ड अ कैरेक्टर बिल्डिंग। तभी आपकी टीचर को क्या कहा जाता है? कैरेक्टर बिल्डिंग भी बोला जाता है। ठीक है क्लास, एक बार यहाँ तक रीड करो, फिर हम आगे रीड करेंगे। रीड इट टिल हियर थर्ड क्लास।
करते हैं, जैसे कि जो रेलवे है वो हमें क्या सर्विसेज देती है, मेट्रो की सर्विस है हमारे इंडिया में, ऑटो रिक्शा की सर्विस है और आपकी कैब की सर्विसेज है। तो ये सब क्या है, कम्युनिटी हेल्पर्स क्या है। अब जैसे आपने काफ़ी डिस्टेंस में ट्रैवल करना है, जैसे आपने हरियाणा से दूसरी स्टेट में जाना है, लाइक आपने मध्य प्रदेश जाना है, हरियाणा से मध्य प्रदेश में इंदौर में जाना है, तो आप क्या बाय ट्रेन भी जा सकते हो, बाय फ्लाइट भी जा सकते हो, बाय कैब या अपनी कार से भी जा सकते हो। बट आपकी कार कम्युनिटी हेल्पर्स में नहीं आएगी, बिकॉज वो आपकी पर्सनल कार है। कम्युनिटी हेल्पर्स में वो आएगा जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो हमारी सुविधा के लिए, हमारी लाइफ को इजी बनाने के लिए जो हमारे पास प्रोवाइड होती है चीज़ें, वो होगा कम्युनिटी हेल्पर्स में। रेलवेज है, आपने कहीं दूर ट्रैवल करना है तो आप रेलवे से ट्रैवल कर सकते हो। अब लाइक मेट्रो है, दिल्ली में चलती है मेट्रो, तो दिल्ली में जैसे आपने जाना है लाइक द्वारिका से नोएडा की साइड पे, तो अगर आप अपनी कार या कैब उठाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, बट थ्रू मेट्रो आप 1 आवर में पहुंच जाओगे। तो ये जो सर्विसेज है जो हमें प्रोवाइड करते हैं, इनको क्या कहते हैं, कम्युनिटी हेल्पर, क्योंकि ये हमारे पूरे ग्रुप ऑफ पीपल, जितने सारे लोग हम लोग रहते हैं सोसाइटी में, दुनिया में, उनको सर्विसेज देते हैं। दे मेक अवर लाइफ ईजियर एंड कंफर्टेबल, और ये हमारी लाइफ बहुत ईजी, बहुत आसान और बहुत कंफर्टेबल करते हैं, बहुत आरामदायक रहती है। वी पे फॉर देयर सर्विसेज, और हम इन सर्विसेज के लिए उन लोगों को पे करते हैं। वी शुड रिस्पेक्ट द वर्क दे डू, और हम रिस्पेक्ट करते हैं जो भी वर्क हो कम्युनिटी हेल्पर्स हमारे लिए करते हैं। सोशल वर्कर्स वो लोग होते हैं जो सोसाइटी को अच्छा बनाना चाहते हैं, मगर उसके लिए वो पैसे चार्ज नहीं करते। जैसे कि जैसे कि कोई भी एक बहुत सारी सोशल वर्कर्स कम्युनिटीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि गूंज है। गूंज एक ऑर्गेनाइजेशन का नेम है क्लास। अगर आप अपने मम्मा पापा से पूछना तो कभी गूगल पे सर्च करके रखना गूंज के बारे में, तो वो गूंज जो है पुअर मतलब गरीब बच्चों की हेल्प करती है। अगर किसी स्टेट में सुनामी आ जाती है या सूखा पड़ जाता है या फ्लड आ जाती है, तो उन लोगों को हेल्प पहुंचाती है, कपड़े देती है, खाना देती है उनको। तो ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट, जो लोगों से पैसे नहीं लेती मगर मुफ्त में उनकी हेल्प करती है। तो इनको क्या कहते हैं हम, सोशल वर्कर्स। सोशल वर्कर्स वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। सोशल वर्कर क्या किस लिए काम करते हैं, सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए, ताकि सोसाइटी का अच्छा। मदर टेरेसा वॉज अ ग्रेट इंडियन सोशल वर्कर हु गेव हर सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन। और मदर टेरेसा बहुत एक इंडियन सोशल वर्कर थी, इंडिया में बहुत फेमस एक सोशल वर्कर थी जो कि मदर टेरेसा थी। और उन्होंने बीमार लोगों की हेल्प करती थी, जिनकी कोई सहायता करने वाला, जिनकी कोई टेक केयर करने वाला नहीं होता था, मदर टेरेसा उनका ध्यान रखती थी और उनका कोई स्वार्थ नहीं था। वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारा काम करती थी, और मदर टेरेसा को ये काम करने के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। नेक्स्ट है मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर इज अनदर सोशल वर्कर हु वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। और मेधा पाटेकर एक अलग सोशल वर्कर है जिन्होंने एनवायरनमेंट की बेटरमेंट के लिए बहुत सारा काम किया। वर्क एट होम, we live with our family, the family member help one another, और हर फैमिली मेंबर एक दूसरे की हेल्प करता है। ईच फैमिली मेंबर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एट होम, और हर फैमिली मेंबर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है अपने अपने घर में। मदर कुक्स फूड एंड डज अदर हाउसहोल्ड कोरस एट होम। मदर क्या करती है, हमारे घर का हमारे लिए काम करती है, जो भी घर का काम होता है मदर वो भी करती है और हमारे लिए खाना भी बनाती है। ग्रैंड पेरेंट्स टेक देयर चिल्ड्रन टू अ पार्क एंड प्ले विद देम। और ग्रैंड पेरेंट्स क्या होते हैं, अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स क्या होते हैं, जो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, जो उनके पोते या पोती होते हैं, उनके ख्याल रखते हैं और उनके साथ बाहर खेलने जाते हैं, उनको पार्क ले जाते हैं। एंड आफ्टर कमिंग होम द फादर टीचर्स हिज चिल्ड्रन। और जब फादर वापस आते हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। Shivi help out our mother in the kitchen. She help her parent by doing small jobs like laying the table, watering the plants, keeping her things at the right place, bringing things from the nearby shop. अब जैसे शिवी है अपनी मदर की हेल्प कर रही है कुकिंग में, इसी तरीके से आप लोग भी कर सकते हो क्लास अपने मम्मी पापा की हेल्प छोटे छोटे कामों के लिए। जैसे शिवी अपने घर में टेबल पे जो कपड़ा है उसको ठीक कर रही है, पौधों को पानी दे रही है, और जो भी
उधर अपनी जगह से हिली है उनको उनकी जगह पे रखनी है, और जो कि आसपास भी सामान ला रही है जो मम्मी या पापा को चाहिए, तो आप भी ऐसी हेल्प कर सकते हो अपने पेरेंट्स की। नेक्स्ट, चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर इज अ प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग चिल्ड्रन वर्क टू अर्न मनी। चाइल्ड लेबर मतलब जो बच्चे 18 साल से नीचे कहीं पर भी काम कर पैसे कमाने के लिए, उस चीज को बोला जाता है चाइल्ड लेबर। Many young boys and people are forced to work because their parents cannot afford to send them to school. बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे और लड़के और लड़कियां काम करते हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए, बिकॉज उनके पेरेंट्स के पास उनकी फीस सबमिट करने के लिए पैसे नहीं होते। They do small jobs like polishing shoes, washing cars, washing utensils at people's homes and selling newspaper. और बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे जॉब करके पैसे कमाते हैं, जैसे दूसरों के शूज़ को पॉलिश करना, कार वॉश करना और वॉशिंग यूटेंसिल्स, घर में जाके बर्तन धोना और न्यूज़पेपर सेल करना। सम ऑफ देम इवन वर्क इन होटल एंड फैक्ट्री टू हेल्प देयर पेरेंट अर्न फॉर बेसिक नीड। और कुछ लोग होटल्स और फैक्ट्री में भी काम करते हैं ताकि उनके पेरेंट्स को वो पैसे कमा के दे सके और बेसिक नेसेसिटीज वो अपने पेरेंट्स और अपनी पूरी कर सके। आर गवर्नमेंट हैज बैन चाइल्ड लेबर। और हमारी गवर्नमेंट ने चाइल्ड लेबर को बैन कर दिया है, उस पर फुल स्टॉप लगा दिया है, अलाउड नहीं है चाइल्ड लेबर करवाना। पीपल हु मेक चिल्ड्रन वर्क आर पनिश। और जो पीपल काम करता हुआ नजर आ गया, जो बच्चा किसी के भी घर में काम करता है ऐसा नजर आ गया, उसको पनिशमेंट दी जाएगी। ऑल्सो फ्री एजुकेशन इज प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज। जो बच्चे 14 साल से नीचे और जिनके पेरेंट्स फीस उनकी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको गवर्नमेंट ने फ्री एजुकेशन भी देने का प्लान करा है और देती भी। ठीक है क्लास, यहाँ तक आप लोग रीड करो एक बार, रीड करो क्लास। ओके क्लास, यहाँ तक रीड करो आप लोग।